गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज बात करने वाला हूं इंडिया विक्स की और इसको हमें कैसे समझना है, क्योंकि देखो बहुत लोग जो है अभी फर्स्ट टाइम जो है इतना ज्यादा हाई विक्स देख रहे हैं, क्योंकि अभी जो लास्ट 2 ईयर से हम लोग देख रहे थे इतना हाई विक्स कभी भी नहीं था। अब जो है इतना अच्छा विक्स जो है आपको दिख रहा है, ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है इस समय पे, ठीक है। क्योंकि अब की बार इलेक्शन जो है वो हमारा 5 ईयर वाला जो बड़ा इलेक्शन होता है वो है, और इससे पहले जो हमारा बजट था, नॉर्मली क्या है बजट पर भी एकदम से हाइप होता है, ठीक है, विक्स। तो इस समय जो बजट था उसमें भी इतना विक्स ज्यादा बढ़ा नहीं था, तो लोगों को क्या है इतना फेमिलियर नहीं थे। लेकिन अब जो है आपके सामने दिख रहा है विक्स कितना ज्यादा 10 से चल के ये भाई कहां पहुंच गया है 24.6, ठीक है। ये आपको सामने दिख रहा है 10 से कहां पे पहुंचा है ये, ऑलमोस्ट 24.6 से 25 के आसपास से पहुंच गया, ठीक है। अब क्या है देखो यहां से, अब इसकी संभावना क्या है, यहां से अब देखो कितना परसेंट बढ़ा हुआ है यहाँ पे, ये समझेंगे हम लोग। लगभग 140% के आसपास इसमें जो है आपको ग्रोथ दिख रही है। 140% के आसपास जो है आपका विक्स जो है कुछ दिनों में, और मई में ही ज्यादा बढ़ा है, ठीक है। मई के अंदर ही इतना तगड़ा ज्यादा इसके अंदर जंप जो है देखने को मिल गया। अब देखो देखने वाली बात है, आप जब भी उठा के देखोगे, पास्ट इसका डेटा उठा के देखोगे, जब भी क्या है इलेक्शन आते हैं, ठीक है, चाहे आप 2019 में देख लो, चाहे आप 2014 में देख लो, चाहे आप उठा के 2009 में देख लो, है ना। जब भी क्या है इलेक्शन आते हैं वहां पर ये सिचुएशन होती है कि भाई 2019-14 हमेशा विक्स एकदम से राइज करता है। और जब इलेक्शन से पहले एग्जिट पोल वाले दिन से, जैसे आज शाम को सब एग्जिट पोल जो है अपना आइडिया बता देंगे कि किसकी सरकार, किसकी गवर्नमेंट जो है बन रही है, या जो भी जिसका भी जो सीट्स पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटी जिसकी है, वो कुछ एग्जिट पोल्स जो है हमें अंदाजा लग जाएगा। तो उसके हिसाब से जो 3 जून का दिन है ना, 3 जून का, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। 3 जून जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि मंडे से ही मार्केट जो है थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना कि विक्स जो है वो कूल ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा। और 4 जून को जैसे ही ये इवेंट खत्म होगा, ठीक है, कौन सा इवेंट है सर? ये हमारा जो इलेक्शन का इवेंट है, ये खत्म होगा, तब ये विक्स जो है ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है यहीं पे ये 10% से ज्यादा बिल्कुल टूट जाए। 10% मतलब ये कहने का मतलब ये है कि 17 या 18 तक आ जाए एक ही दिन में, इतना बड़ा जो है हमें फॉल देखने को मिल रहा है। क्योंकि चक्कर क्या पड़ता है, ये कूल ऑफ हो जाएगा आने वाले 3 दिन में, आफ्टर दी इलेक्शन इसका कूल ऑफ होने के चांसेस बहुत ज्यादा। हमें ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ जो डेटा है, पास्ट हिस्टोरिकल डेटा है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये आने वाले 3 दिनों में, 4 तारीख, 4, 5 और 6, ठीक है, ये इन 3 दिनों में, 3, 4, 5 में ही ये ज्यादातर आपको कूल ऑफ होता हुआ दिख जाएगा। ऑलमोस्ट 50% जहां तक ये कूल ऑफ हो जाएगा, जितना ये बढ़ा है इसका 50% ऑलमोस्ट ये जो है यहां से करेक्शन जो है इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। कहूं आपको ये 15 के आसपास जो है इस लेवल पे आता हुआ दिख जाए, ठीक है। अब हमें इसका फायदा कैसे उठाना है, ये पूरा वीडियो इस पॉइंट के ऊपर रहने वाला है। हमें इसका फायदा कैसे उठाना है, कैसे हम इसके अकॉर्डिंग अपना सेटअप जो है क्रिएट कर सकते हैं। कि 4 जून को भी क्या है आपकी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, 5 जून को क्या है आपका बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और 6 जून को आपका निफ्टी की एक्सपायरी है। फिर निफ्टी की है, बैंक निफ्टी है, और उसके बाद निफ्टी की है। तो हमारा क्या एक तरह से फोकस होना चाहिए, हम कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं और तरीका क्या हो सकता है, इसके ऊपर पूरा वीडियो होने वाला है। ऑप्शंस के सेटअप के ऊपर बात करने वाला हूं, कोई भी इधर उधर की बात नहीं करूंगा। फोकस यहाँ पे इस पूरा ऑप्शंस पे रहेगा। अभी वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग लाइक करने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हो, शेयर करने में तो बिल्कुल ही पता नहीं क्या प्रॉब्लम आती है आप लोगों को। अगर सही में कुछ अच्छा लग रहा है कि हाँ आपने इसमें से कुछ सीखा, तो वीडियो को शेयर कर दोगे तो उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। प्लीज इट्स रिक्वेस्ट। नए हो चैनल पे, ऑल नोटिफिकेशन दबा दो और सब्सक्राइब कर दो बटन, जिससे क्या एक भी नोटिफिकेशन, एक भी वीडियो का आपका जो है वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो ये बिल्कुल आपके लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बात क्या है, आप सबके सामने विक्स जो है दिख रहा है कितना हाई है। अब इसका फायदा कैसे होता है, देखो आईवीज जो होती हैं विक्स की वजह से बढ़ जाती हैं, और उसकी वजह से आप देख पा रहे हो ऑप्शंस का जो प्रीमियम है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ऑप्शंस का जो प्रीमियम है बहुत ज्यादा हाई हुआ पड़ा है इस समय पर। यहाँ पे आपको देख रहा होगा 400 के आसपास, ठीक है, 400 के आसपास जो है हमारे एट द मनी का ऑप्शन देख रहे हैं। ये हमारा फिन निफ्टी का है। और मैं यहाँ पे आपको बताऊं बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी में तो जो हमारे प्रीमियम है वो और भी ज्यादा बढ़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो बैंक निफ्टी इस समय पे यहाँ पर 800 के आसपास, देखो ये 1000 भी गए हुए हैं, ठीक है। तो ये 900 के आसपास इनका प्रीमियम बढ़ा हुआ है, और 900 दोनों साइड से 800 जो है इसका स्ट्रेडल बन रहा है
बिल्कुल ध्यान रखना 800 के आसपास स्ट्रेडल का प्राइस, ठीक है। अब स्ट्रेडल क्या होता है, जब हम कॉल और पुट आपस में जोड़ देते हैं तो स्ट्रेडल हो जाता है सिंपली। तो ये क्या है, 1800 के आसपास जो है आपका स्ट्रेडल का प्राइस। अब हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि भाई देखो ऑब्वियसली बात है, मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि कॉल और पुट बाय कर लेते हैं और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। दे थिंक कॉल और जो है वो बाय कर लेते हैं। सर पुट है, एक क्वेश्चन मेरे पास आया भी था, एक पर्सन मेरे से पूछा था, सर क्या करूं 49,000 के कॉल और पुट दोनों बाय कर लेते हैं, किसी साइड तो मार्केट जाएगी, है ना। 49,000 के किसी साइड तो जाएगी, या तो ऊपर चली जाएगी या नीचे चली जाएगी, है ना। कॉल और पुट दोनों बाय करके बैठ जाता हूँ, सिंपल सी स्ट्रेटेजी, क्या दिक्कत आ रही है भाई। मेरे भाई बात आपकी ठीक है, अगर मार्केट जो है 49,000 के एक साइड तो जाएगी ऑब्वियसली, या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, यू आर राइट, है ना। मैं आपसे इस पॉइंट पे सहमत हूं, लेकिन चक्कर क्या है ना, 49,000 का जो टोटल प्रीमियम है वो बहुत ज्यादा हाई है। मतलब 49,000 जो है एट द मनी 1800 के आसपास का प्रीमियम है, ठीक है। अब तुम इसको बाय करने जाओगे 1800 को, अब तुम इस समय बाय करने चले जाओगे, ठीक है। तो यहां पर आपको बहुत बड़ा मूवमेंट चाहिए, बहुत बड़ा, ठीक है। मतलब एक साइड आपको आप 900 का जो है बाय कर रहे हो, और दूसरी साइड भी आप अप्रोक्सीमेट 900 का बाय कर रहे हो, ठीक है। ये आप बाय कर रहे हो। अब आप खुद सोच के देखो कि आपको कितना बड़ा मूवमेंट चाहिए प्रॉफिट होने को। एक साइड तो जीरो होगी, है ना, आप बाय कर रहे हो सकता है कॉल जीरो हो जाए, है ना। कॉल जीरो होगी तो यहां से इसको कितना बढ़ना है आप ये सोचो। सबसे पहले तो 900 पॉइंट बढ़ेगी, तब आप ब्रेक इवन पे आओगे, है ना, क्योंकि यहां से तो आपका जीरो हो गया। उसके बाद आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। क्या ये 900 पॉइंट बढ़ जाएगी, ये सोच के देखो, क्योंकि पहले से ये बहुत बड़ी हुई है, 900 पे तो ऑलरेडी ये है, ठीक है। यहां से अब 900 पॉइंट और बढ़ना, यानी कि ये 1800 पे चली जाए, उसके बाद ये प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगी आपको, है ना। ये खुद सोच के देखो क्या ये पॉसिबल है। एक बार को वीडियो को पॉज करो और थिंक अबाउट इट कि पॉसिबल है क्या, है ना। नहीं यार भाई देखो बहुत रेयर है, मतलब जैसे बोलते हैं ना 49,000 से ये बहुत ज्यादा ऊपर चले जाए, मतलब मार्केट 52-53,000 चले जाए, तब जाके आपको कोई बड़ा प्रॉफिट हो या थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो, ये तब समय पर। लेकिन इतना बड़ा मूव भी मार्केट नहीं दिखाने वाली। मार्केट ज्यादा से ज्यादा इसमें 1500 पॉइंट तक का मूवमेंट ज्यादा से ज्यादा ऊपर या नीचे की साइड में दिखा सकती है, ठीक है। दिस कैन बी पॉसिबल, ठीक है। 1500 पॉइंट हमारा बैंक निफ्टी की बात करो, मैं निफ्टी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये एक दिन में, और ये भी कहो तो ना दिखाए, है ना। ये भी पॉसिबल है कि मार्केट ये भी इतना बड़ा मूव भी ना दिखाए, ये भी 3% के आसपास का आई थिंक मूव हो जाएगा, है ना। और 3% का मूव बहुत होता है मार्केट के अंदर, 3% का मूव एक दिन में आना एक बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि अब 50,000 के आसपास जो है ऑलमोस्ट आपका बैंक निफ्टी खड़ा, और इसमें 3% का मूवमेंट आना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो है ये सेटअप काम करने वाला नहीं है। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ये चीज आपको समझ में आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ भाई ये चीज हमें समझ में आ रही है। जो आप बोल रहे हो कि भाई कॉल और पुट अगर 49,000 का बाई कर लेता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा हैवी अभी प्रीमियम बढ़े हुए हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर नॉर्मल सिचुएशन होती है ना, और हमें यही तो पॉइंट है, अगर नॉर्मल सिचुएशन होती, ठीक है, और किसी को नहीं पता कि इवेंट होने वाला है, कोई बड़ा इवेंट होने वाला है, किसी को नहीं पता सपोज करो, ठीक है, और एकदम से कोई अचानक से बड़ा इवेंट हो जाए बिना विक्स हाई हुए, बिना आपके प्रीमियम्स के बढ़े हुए, ठीक है। ये प्रीमियम्स 2800 रुपए नहीं होते नॉर्मली, ये प्रीमियम 900 होता है जो टोटल प्रीमियम होता है। यहाँ पे आपको 450 के आसपास दिखता है, इस समय डबल के आसपास है, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लमेटिक जो है सिचुएशन में डाल देगी। अब तरीका क्या, हमें करना क्या चाहिए। सर ये तो आपने समझा दिया कि ये है सिचुएशन, ये है, अब हमें करना क्या चाहिए। फिर भाई देखो, अब मैं फिन निफ्टी की स्पेशली बात करूं, है ना, या बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो चीजों को समझने की कोशिश करना। हम बहुत दूर जाए, ठीक है, फिन निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यार हमें क्या करना है, 1000 पॉइंट दूर जाना कम से कम, ठीक है। 1000 पॉइंट दूर जाओगे तो भी आपको प्रीमियम जो है वो 40 रुपीज के आसपास मिल जाएगा। समझना बात को, ठीक है। 1000 पॉइंट दूर जाना जब हम एक्सपायरी वाले दिन, और यहां पे बैंक निफ्टी का 1000 पॉइंट नहीं तो 800 पॉइंट दूर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कोई ऊपर नीचे कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 800 पॉइंट 1000 पॉइंट दूर आओगे तब भी आपको प्रीमियम 40 रुपीज का उस दिन, क्योंकि भाई उस दिन क्या है, बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं कि सर्टेनिटी नहीं है मार्केट में कहाँ किस साइड होने वाला है। तो दोनों साइड 40 रुपीज के कॉल और 40 का पुट आपको दिखने को मिल जाएगा। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम एज, हम थोड़ा दूर जाएंगे, 2000 पॉइंट 2500 पॉइंट दोनों साइड दूर जाए, या 2000 पॉइंट हम दोनों साइड दूर जाएंगे, तब भी हमें यहाँ पे प्रीमियम मिल जाएगा 100 रुपए के आसपास। जहां भी हमें 100 रुपए का प्रीमियम दिखे, इधर 100 और इधर 100, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही ये सिचुएशन हमें मिलेगी, ये 100 का है, ये 100 का है,
और इधर हम सिचुएशन बात करें निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर, दोनों की बात कर रहे हैं इसमें कॉमन। तो यहाँ पे जब भी हमें देखिए कि 40 रुपीज के आसपास है, 35 रुपीज के, 40 के नीचे, ठीक है, 40 के नीचे आपको जो सेव कर रहा है वो ले लो, और इधर आप अपने आराम से 100 के नीचे आपको जो मिल रहा है वो आप कंसीडर कर सकते हो सकता है 90 मिल जाए, हो सकता है 80 मिल जाए, 100 से नीचे होना चाहिए, 100 से ऊपर वाला प्रीमियम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपने देख लिया कि आपने क्या करा, इन दोनों को कंबाइंड बेच दिया, कॉल और पुट 90 रुपीज के आसपास, यानी कि आपको टोटल मिले 180 रुपीज इधर, ठीक है। समझना बात को, यहां से वीडियो थोड़ी सी डीप होने वाली है, समझ लेना भाई, ठीक है। ये आप करना मत करना सीख लो, ठीक है, करना मत करना आपके ऊपर है। मैं कोई आपको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा, मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा कि हाँ कोई आपको करना ही करना है, नहीं। आप सीख लो, जाके आप थोड़ा सा पेपर प्रैक्टिस करना, बहुत ही सिंपल चीज समझाने की कोशिश करूंगा, स्टॉप लॉस मस्ट होगा, ठीक है। और जो लोग बहुत ज्यादा बिगिनर हैं, जिन्होंने लॉस मेकिंग करा, वो मैं उनको कहूंगा अवॉइड कर दो, 3 दिन ट्रेडिंग नहीं करोगे तुम्हारा कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। क्योंकि क्या है, अगर कुछ गलत कर दिया तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, अवॉइड कर दो। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट लगता है, सिंपल अवॉइड दैट डे, ठीक है। 3 4 5 6 जो है, 3 एक्सपायरी जो है 3 दिन की, इनको आप सिंपली अवॉइड कर सकते हो, कोई मतलब इतना ज्यादा कुछ पहाड़ नहीं टूट जाएगा अगर आप 3 दिन ट्रेड नहीं करोगे तो, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा कोई चाहता है कि मुझे करना ही करना है, तो हद मार के 10% से या 10% से लेके 25% तक की ट्रेडिंग आप कर सकते हो, उससे ज्यादा मत करना, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा अगर आप समझ लोगे तो आपके लिए अच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान 10 लॉट में ट्रेड करता है, नॉर्मली मैं भी ऐसे ही करूंगा, अगर मैं 10 लॉट में काम करता हूं तो मैं उस दिन सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 लॉट में ही काम करने वाला हूं, दिस इट्स हाई, ठीक है। ये बस क्योंकि यार आपको प्रीमियम भी तो बढ़े हुए मिल रहे हैं ना, तो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको आपके हिसाब से पैसा बन जाएगा अगर आप सही तरीके से काम। क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क ले रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बहादुर बनना है, किसी को आपको कोई कोई यहाँ पे कुछ बड़ा कुछ मिलने वाला तो है नहीं, कोई आपको सम्मान तो मिल नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसा काम मत करो जो आपको प्रॉब्लम दे, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने जो है, यहाँ थोड़ा कलर चेंज करते हैं, 180 रुपीज का क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे 180 रुपीज का मैंने ये दोनों साइड से सेल किया। यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू सेलिंग की साइड से, बाइंग का मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं एक वीडियो, है ना, आपने नहीं देखी है तो बाइंग का वीडियो वहां पे जाके आप देख लेना, मैंने 2-3 दिन पहले आपको पहले शेयर किया हुआ है। ये सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो सेलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, यहां से सेल कर दिया, इधर क्या हुआ, टोटल मैंने 80 रुपीज के आसपास का ये सेल कर दिया, ठीक है। अब ये 80 रुपीज का आसपास मैंने सेल किया है, ये मैंने क्या करा, 180 रुपीज के आसपास का सेल किया। अब मुझे चाहिए क्या, सिंपली मुझे इसको ट्रेल करते रहना है, ठीक है भाई। यहाँ पे ट्रेलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। अब 80 रुपए आपने सेल करे हैं, यहाँ पे आपने 180 रुपए सेल किए हैं, ठीक है। हर 20-20 रुपए पे आपको ट्रेल करना पड़ेगा उस दिन, 20 रुपीज पे जैसे ही स्ट्रेडल आपके नीचे आएगी, क्योंकि 80 से क्या हुआ 60 हुई, आपको अपना स्टॉप लॉस क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, 100 रुपए का, ठीक है। समझ लेना भाई, थोड़ा सा ये यहां से समझ इसको देखना पड़ेगा। देखो 80 रुपए का सेल किया था, आपका कंबाइन स्टॉप लॉस होगा 100 रुपए का, भाई 100 रुपए का कंबाइन। अब कहोगे सर कि ये तो एकदम से मूव आ जाएगा, मेरे भाई देखो यहाँ पे गलने के चांस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये प्रीमियम्स आपके सामने पूरी विक्स की कहानी मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि विक्स ड्रॉप होगा, और विक्स ड्रॉप होगा तो हमें क्या करना है, उस विक्स ड्रॉप होने का फायदा उठाना है, ठीक है। यहाँ पर ये 100 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो 80 रुपीज आपने बेटे 40-40 रुपए के होंगे, हो सकता है एक 35 का होगा, एक 45 का होगा, ठीक है। सपोज करो 35 का है, एक 45 का है ना, तब भी तो क्या हो रहा है, तब भी तो ये क्या हो रहा है, 80 रुपीज हो रहा है कंबाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कुछ मिलेगा आपको कॉम्बिनेशन, आपने बेच दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अचानक से इन दोनों का कॉम्बिनेशन में एक 20 पहुंच गया और एक 80 पहुंच गया सपोज करो, तो कहीं भी आपको जहां भी ऐसा लगे कि मेरा कंबाइन जो लॉस है वो 20 पॉइंट का हो चुका है, यानी कि ये कंबाइन जो हमारा प्रीमियम है 100 रुपए के आसपास जा चुका है, आपको एग्जिट कर देना, क्योंकि आपने क्या करा है, देख लो 20 पॉइंट का राइज हो चुका है इसके अंदर, ठीक है। हालांकि बहुत रेयर होगा कि ऐसा इसके अंदर देखने को मिले, ठीक है, लेकिन हमें अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से सिस्टम में लगा के रखना है, सिस्टम में लगा के रखो, कैसे भी मैनेज करना हो आप मैनेज करो, लेकिन 20 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस मुझे उस दिन नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना, ये बात खास ध्यान रख लेना। अगर नहीं मैनेज कर सकते, इस बार अपनी शांति से देख ली, ठीक है, वो पहले समझ लो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जैसे ही सपोज करो 60 पे पहुंचा, अपना स्टॉप लॉस आप 80 पे कर दो, ठीक है। अब जैसे ये कहां पहुंचा, 40 पे पहुंचा,
आप अपना स्टॉप लॉस 60 पे ले आओ, ठीक है। ये 20-20 पॉइंट आप करके अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलोगे और आराम से जो हमारा विक्स जो है वो नीचे आएगा उसका फायदा उठाओगे। जैसे ही आपको जहां एग्जिट मिल जाए, मान के चलो 80 पे आए, 60 पे जाके एग्जिट मिला, तब भी आपको 20 पॉइंट का गेन हो गया मेरे भाई। 40 पे आए थे, 40 पे आके 60 पे एग्जिट मिल जाए, तब भी आपको एक अच्छा खासा गेन मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहां भी आपको मार्केट कुछ प्रॉफिट देके निकाल दे, आप आराम से एग्जिट लेना। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा चांस है कि दोनों ही जीरो हो जाए, क्योंकि बहुत आउट ऑफ द मनी होगी और दोनों ही जीरो होने के चांसेस, क्योंकि एक्सपायरी है, शाम को 3 बजे एक्सपायरी होगी। बैंक निफ्टी और निफ्टी और फिर निफ्टी की एक्सपायरी, आपका निफ्टी की आपकी 6 जून की एक्सपायरी और फिर निफ्टी की आपकी 4 जून की एक्सपायरी। तो यहाँ पे आपकी एक्सपायरी हो जाएगी तो जीरो हो जाने के चांस ज्यादा है, ठीक है। हम फिर निफ्टी में इधर बात करते हैं। बैंक निफ्टी में यहाँ पे आपने 180 रुपीज का सेल किया है ना, 180 रुपीज का सेल किया, 40 रुपीज आपका स्टॉप लॉस होगा इसके अंदर, ठीक है। यानी कि अगर कंबाइंड प्रीमियम कहीं भी किसी भी वक्त 220 से ऊपर चला गया, तुरंत आपको दोनों पोजीशन एग्जिट करनी है और ये बोल देना है कि भैया मैं स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी हूं, क्योंकि बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है। तो जस्ट टेक ए स्टॉप लॉस और बाहर हो जाओ, ठीक है। कहीं कोई ज्यादा मार्केट से लड़ने की कोशिश मत करना भाई, मार्केट सुप्रीम है और सुप्रीम ही रहेगा, ठीक है। हमें क्या करना है, जैसे ही 40 पॉइंट नीचे का मूवमेंट आया, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे क्या है, प्रीमियम घट के 140 रह गया, तो आपने अपना स्टॉप लॉस जो है 180 पे लिया है, ठीक है। जैसे ही प्रीमियम 100 किया, आपका स्टॉप लॉस शुड बी 140। ये बहुत ही सिंपल अप्रोच है। मैं आपको बताऊं, सिंपल चीजें ही मार्केट में वर्क करती हैं। मैं कोई 50 इंडिकेटर लगा के और बहुत बड़ी ऑप्शन की स्ट्रेटेजी आपको बना के दिखाऊं कि अरे देखो सर ऐसे कर देना, वैसे कर देना, हेजिंग कर लेना, वैसे कर, मेरे भाई स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना पड़ेगा सिस्टम में, ठीक है। नहीं ट्रेडिंग हो रही उस दिन, इन 4, 5, 6 को अवॉइड कर दो, ठीक है। बहुत ज्यादा हम करने का मन है, सीखने के पर्पज से करना चाहते हो 10% से कर लो, थोड़ा प्रॉफिट करना चाहते हो ज्यादा से ज्यादा हद मार के 25% क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हो। तरीका मैंने बताया कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से दोनों साइड दूर दूर जाके सेल करो और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फायदा उठाओ, बस सिंपल, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अगर करना है तो। सिंपल ये रहा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या सीखने को मिला, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है बिल्कुल भी बताते नहीं हो कि कैसी लग रही है चीजें, ठीक है। सीखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या अच्छा लगा, क्या बेकार लगा, जरूर बताना। लास्ट में आपको डिस्क्लेमर में दे दूं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो आपको किसी भी टाइप का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी आपको किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट की एडवाइस, कॉल पुट, ये कुछ भी लेने आप देने की कोई भी आपको एडवाइस नहीं दी जा रही यहाँ पर, ठीक है। आप कुछ भी ट्रेड करोगे तो अपने स्टिक स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना, और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना, ठीक है। आई होप ये सेशन बिल्कुल क्लियर हो, पूरा डिस्क्लेमर आपको क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।